जितना अंबानी के शादी का चर्चा नहीं है उतना हमारे बिहार में पवन खेसारी का चर्चा है कि पवन खेसारी गए थे अंबानी के शादी में, इनको इज्जत मिला, पवन सिंह को इज्जत नहीं मिला, खेसारी को इज्जत मिला, पवन सिंह को बेइज्जत कर दिया गया। बहुत सारे बात हो निकल कर सामने आ रहे। दोस्तों हम आपको बता दें कि हकीकत में अगर भोजपुरी स्टार को अगर इज्जत मिला है तो वह है मनोज तिवारी और रवि किशन भैया। इन्हीं दोनों स्टारों को सबसे ज़्यादा इज्जत मिला गया। वहीं रहा सवाल कि पवन और खेसारी में किसका इज्जत मिला है, तो उसी के ऊपर चर्चा करने वाले कुछ यूट्यूबर हैं जो तालवे चाहते हैं खेसारी लाल यादव का पवन सिंह का जो उनके कन्वर्सी कर रहा है, उनसे कन्वर्सी कर रहा है। और दोस्तों इसी में दोनों अपने आप में गाली गलौज कर रहे हैं। तो क्या है मामला सच है और किनको कितना इज्जत मिला है, इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिए ताकि दोस्तों इस तरह के वीडियो सबसे पहले आपके पास है। चलिए दोस्तों वीडियो चालू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता था कि दोस्तों अंबानी की शादी का आज लगभग 3-4 दिन हो गया। दोस्तों उस शादी का जितना चर्चा नहीं है उतना हमारे भोजपुरी में पवन खेसारी का चर्चा है। दोस्तों जैसे कि पवन भैया को इनवाइट किया गया था और पवन भैया गए भी थे दोस्तों स्टेज शो करने के लिए, क्योंकि उनको पर्सनली स्टेज शो करने के लिए ही बुलाया गया था लॉलीपॉप गाने के लिए। दोस्तों उसमें दोस्तों खेसारी भैया को भी इन्वाइट किया गया था, लेकिन वो दोस्तों शादी के दिन नहीं गए। अभी वो क्यों नहीं गए वो तो पता नहीं, लेकिन वो शादी के दिन नहीं गए और पवन भैया गए थे शादी के दिन दोस्तों। और बता दें दोस्तों कि शादी के दिन जितना इज्जत दोस्तों मनोज भैया और रवि किशन को मिला उतना इज्जत अभी तक किसी को नहीं मिला है भोजपुरी इंडस्ट्री में अंबानी के घर में। दोस्तों हम आपको बता दें कि पवन भैया गए थे और दोस्तों वहाँ गाना गाने के लिए, स्टेज शो करने के लिए उनका बुकिंग आता था। वो गए 2 मिनट 28 सेकेंड का ही गाना गाए थे लॉलीपॉप लागलू, और उठने के लिए दोस्तों 40 लाख रुपया लेके आए थे। अब बात रहा दोस्तों खेसारी लाल यादव की। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि खेसारी भैया गए थे दोस्तों रिसेप्शन में। हाँ वही रिसेप्शन कहा जाता है, उसी में गए थे। और दोस्तों जाहिर सी बात है जो भी स्टार जाएगा दोस्तों वो गेट से ही जाएगा, मेन गेट से। तो दोस्तों वो रहा था बात ये कि जिस दिन शादी हुआ था उस दिन मुख्य अतिथि को दोस्तों फोटो लिया जा रहा था, उसी से पवन भैया के साथ खेसारी भैया गुजरे थे। दोस्तों पवन भैया का तो फोटो तो आया नहीं था, खेसारी भैया गए और वहाँ वीडियो शूट कराए थे। वीडियो शूट करने के बाद में दोस्तों वहाँ जितना भी वीडियोग्राफी वाले थे उनका शुद्ध से नाम भी नहीं आ रहा था कि खेसारी लाल यादव का, कि खेसारी। वहाँ देखो क्या बोल रहे खेसा दोस्तों मसूरी बोल देते, पता चल जाता हाँ कि मसूरी यानी खेसारी लाल यादव। तो वहाँ शुद्ध से पता नहीं है। उसी में दोस्तों एक देखिए आप गौर से सुनिए, इसमें एक कोई है वीडियोग्राफर, वो बोल रहा है मार गोली क्यों नहीं बोली। अभी भी उनको समझ में नहीं आया कि बिहार में क्या है। वो अभी भी पहचान है बिहार में गोली और बंदूक के ही। तो दोस्तों ये रहा है इज्जत। और आपको बताया तो पवन भैया का जितना इज्जत मिला है सोच सकते हो कि एक दिन में 40 लाख रुपया का स्टेज शो अभी 2 मिनट 28 सेकेंड के लिए लिए। वहीं बता दें कि आज तक अपने जीवन में कभी भी इतना पैसा नहीं कमाए थे 2 मिनट और सेकेंड की वीडियो में। और यह बात की खेसारी का, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि कुछ यूट्यूबर हैं जिनका नाम नहीं बताएंगे, वो खेसारी का पहले तो पवन भैया का तालवा चाहते थे, अब खेसारी भैया का तालवा चाहते हैं कि खेसारी भैया ये कर दिए वे कर दिए, लकीर खींच के आ गए। तो क्या लकीर खींच के आ गए, देखिए कितना बेइज्जत करा ली कि उनका खुद के नाम तक भी पता नहीं है वहाँ की क्या है, इनका नाम है, क्या इज्जत करा के आए। वही बताओ ये हमारे पवन भैया जो गए थे कि गर्दा मचा के आए थे। तो दोस्तों आप लोग को पता चली गया होगा इसमें कि किनका कितना तगड़ा भारी था, कितना इनको इज्जत मिला है, आप लोगों को पूरा पता चल गया होगा इस वीडियो के मामले में। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।